Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Junaid Atari. Today we study classification of vertebrates. We have divided the vertebrates into two groups. First one is group Pisces and the second one is Tetrapoda. Students, हमने वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है. एक है ग्रुप पाइसिस, दूसरा ग्रुप टेट्रापोडा. ग्रुप पाइसिस कहते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं क्लास के जिनके पास लिम्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव लिम्स. ग्रुप पाइसिस में कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होते. लिम्स से मुराद क्या है? लिम्स से मुराद क्या है? बॉडी से बाहर निकली हुई चीजें. मिसाल के तौर पर जैसे इंसान के अंदर हमारे बाजू है, टांगे हैं, और दूसरे जानवर जैसे विंग्स है, उसके बाद उनके फुट है, लेग्स है. तो ये क्या है? लिम्स है. ग्रुप पाइसिस के अंदर लिम्स नहीं होते. तो ये तीन क्लासेस आती है. ग्रुप पाइसिस के अंदर कितनी क्लासेस आती हैं? तीन आती हैं. साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोथाइस, उसके बाद ओस्टिकथाइस. हम इन तीनों को बाद में डिटेल से पढ़ेंगे. उसके बाद होता है ग्रुप टेट्रापोडा. ये वो एनिमल्स होते हैं इस क्लास से जो बिलोंग करते हैं जिनके पास लिम्स मौजूद हो. कौन से एनिमल्स बिलोंग करते हैं जिनके पास लिम्स मौजूद हो? ये इसके अंदर तीन चार क्लासेस आती हैं. एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया. कितनी क्लासेस आती हैं? चार क्लासेस आती हैं. एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया. अब हमने ग्रुप एविस और ग्रुप टेट्रापोडा में ये फर्क पड़ा है कि जिनके पास लिम्स हो वो पाइसिस होते हैं, जिनके पास लिम्स ना हो वो पाइसिस, जिनके पास लिम्स हो वो टेट्रापोडा में आते हैं. ये इसकी तीन क्लासेस है, इसकी चार क्लासेस है. और तीन के नाम हमने पढ़े, उसके बाद चार के नाम हमने स्टडी किए. उसके बाद जो हम ये क्लास ग्रुप जो पाइसिस है इसकी जो क्लासेस है, तीन क्लासेस, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे. सबसे पहले आती है साइक्लो क्लास साइक्लोस्टोमेटा. कौन सी क्लास आती है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा. स्टूडेंट्स याद रखना कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर दे आर जॉलेस फिशेस. जिनके पास जॉज नहीं होता. जॉ कहते हैं जबड़े नहीं होते, जबड़े के बगैर होता. लेस का मतलब ये आता है हैव नॉट. जॉ मीन्स जॉज. देयर बॉडीज आर कवर्ड ईल लाइक एंड डू नॉट कवर्ड विद स्केल्स. उनकी बॉडी ईल लाइक होती है और स्केल्स से ढपी. जैसे आप फिशेस के अंदर देखते हैं वो क्या नाम ऊपर जो उतरती चीजें उनको स्केल्स कहते हैं. उनके पास इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं. लाइक अदर फिशेस, दूसरी फिशेस की तरह इनके पास सिंगल सर्किट आर्म होता है. एक ही एट्रियम होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है. एक ही एट्रियम होता है, एक ही. और ह्यूमंस के अंदर कौन सर्किट हार्ट होता है? दो तरह के हार्ट होते हैं. हार्ट की दो टाइप्स है. एक सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेट और क्लोज. तो इनके पास आगे सिंगल सर्किट, डबल सर्किट भी होता है. ह्यूमंस में डबल सर्किट होता है. हमारे पास दो ही एट्रियम होते हैं, दो ही वेंट्रिकल्स होते हैं. उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है. जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन. इनकी एग्जांपल क्या है? सी लैम्प्रेस और हैग फिश इसकी एग्जांपल है. कॉन्ड्रिक इसकी हम के अंदर कौन सी क्लास कॉन्ड्रिक्टिस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? पहली बात, इनके पास जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज होता है. और जो हमने पीछे क्लास पढ़ी है साइक्लोस्टोमेटा, उनमें कार्टिलेज जीनियस कार्टिलेज, उनमें भी कार्टिलेज जीनियस का, इनके पास भी कार्टिलेज का स्केलेटन बना होता है.
उसके बाद कार्टिलेज का पता है, नरम हड्डी होती है जो हम चबा भी सकते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद पहला कॉइड टूथ लाइक स्केल्स, बुश की तरह स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी। किससे कवर होती है? बुश की तरह स्केल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंटिकल्स। क्या कहते हैं हमें? डेंटिकल्स। इनकी बॉडी टूथ लाइक स्केल्स से कवर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड डेंटिकल्स। उसके बाद इनके जो जाज एंड बाइटिंग मूथ पार्ट्स, इनके पास जबड़े होते हैं। हमने पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, जॉलेस पढ़ा था, जबड़े नहीं होते, इनमें जबड़े होते हैं। और बाइटिंग, बाइट होता है काटने वाला, माउथ ऐसे बना होता है कि किसी चीज को काट सके। उसके बाद थर्ड इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पियर। इनके दो फिन्स की दो टाइप्स होती हैं। एक पेक्टोरल हमने पढ़ा था फर्स्ट 10th क्लास के अंदर है, चैप्टर नंबर 13 में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर ह्यूमन्स के अंदर पढ़ा था। तो पेक्टोरल गर्डर, इनके पास जो कहता है पेक्टोरल फिन्स, आगे वाले फिन्स और पीछे वाले आर पियर्ड, जोड़े। स्पोर्ट्स गर्ड हमारे पास ही ये फिश है, आगे फिन्स और ये पीछे फिन्स, ये कहते हैं पेड़ होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं टू डोर्सल फिन्स, इनके पास डोर्सल फिन्स भी होते हैं। सिंगल सर्किट आर्ट होता है, जैसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा में सिंगल सर्किट आर्ट था, एक ही एट्रियम था, एक ही वेंट्रिकल, इसमें भी एक एट्रियम होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है। देयर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल, इनके पास एक जोड़े की शक्ल में छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्पाइरेकल कहते हैं। बिहाइंड आइज, हमने देखा है फिश के, जब हम, आप पता है कि यहां से गिल्ड जबड़ा जो आइज होती है उसके पीछे वो साइड पे हो जाते हैं, उनके पीछे कहता है पेयर ऑफ ओपनिंग होती है, छोटी छोटी ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग उनकी जिसे हम कहते हैं स्पाइरेकल, आइज के पीछे होती है। दे आर यूज्ड फॉर, इनको जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट स्विम ब्लैडर, इनके पास तैरने के लिए ब्लैडर नहीं होती। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनकी फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? इंटरनल बॉडी के अंदर होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? शार्क्स है, स्कैट्स है, ये जैसे कार्ड्स होती है उसकी तरह ये डायग्राम में शो की है। उसके बाद रेज फिश और रैफी फिश। तो ये बेटा क्लास जो कॉन्ड्रिक्टिस उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसकी 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद इनकी हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया है। थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, ग्रुप पाइसिस की क्लास ओस्टिक फिश, इनको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम बोनी फिशेस, सेकंड नाम इसका। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज बोनी एंडोस्केलेटन, इनका स्केलेटन कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन होता है। कौन सा स्केलेटन होता है? एंडो। हमें पता है एंडोस्केलेटन कौन सा होता है? वो स्केलेटन होता है जिसमें बोन्स इंटरनल हो और मसल क्या हो? एक्सटर्नल अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। उसे क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन। उसके बाद सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है स्ट्रीमलाइन बॉडी। कौन सी बॉडी होती है इनकी? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीम ऐसे बोलते हैं नदी को, इनकी बॉडी ऐसे होती है कि जिस तरह पानी का बहाव हो वो आसानी से गुजर जाते हैं स्पीड के साथ। डर्मल बोनी स्केल्स एंड टर्मिनल माउथ विद जास, इनकी बोनी डर्मल बॉडी के ऊपर बोनी स्केल्स होते हैं एंड टर्मिनल माउथ विद, और टर्मिनल माउथ होता है तो विद जाज, उसके ऊपर जाज भी होते हैं। टर्मिनल बोलते हैं किनारे, एंड भी होता है। उसके बाद नोटोकोड रिप्रेशन होती है वर्टिब्रल कॉलम्स में। स्विम ब्लैडर बायोन्सी, इसको स्विम ब्लैडर क्या कहते हैं? इसको बायोन्सी में हेल्प करते हैं। उसके बाद होते हैं इसे मीडियन और
पेयर्ड फिन्स होते हैं। मीडियल, डोर्सल, कॉर्डल और वेंट्रल। और पेयर्ड कौन से होते हैं? पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स। ये दोनों कहते हैं पेड़ की शक्ल में होते हैं। किस शक्ल में होते हैं? पेड़ की शक्ल में होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, गिल्स के 4 पेयर्स होते हैं। वो कौन से? बोनी फ्लैप और अपर कलम। और ये 2 चीजें होती हैं जो कि इसी गिल्स की हिफाजत कर रही थी, बोनी फ्लैप और अपर कलम। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? गिल्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम कहता है बहुत डेवलप होता है, जिसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के 10 जोड़े होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े होते हैं। फर्टिलाइजेशन के 3 की एक्सटर्नल होती है। हमने लास्ट वाली दोनों क्लासेस पढ़ी, उन दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती थी। तो इसमें क्लास थर्ड है बोनी फिशेस वाली, उसमें एक्सटर्नल होती है। ये 2 एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं, एक फ्रेश वाटर बोनी फिशेस होती है, दूसरी थी मैरीन वाटर। कौन कौन सी? फ्रेश वाटर और मैरीन। फ्रेश वाटर में कौन सी आती है? इंक्लूड रहू, ट्राउट, कटला और कैट फिश वगैरह इसमें आती है। उसके बाद मैरीन बोनी फिशेस में आती है सीओस, फ्लाइंग फिश और एंगलर फिश। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्टिब्रेट्स की हमने क्लासिफिकेशन के अंदर है। फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है ग्रुप पाइसिस, उसके अंदर हमने 3 क्लासेस डिस्कस की है। उसके बाद सेकंड ग्रुप पढ़ा था टेट्रोपोडा, उसकी हमने 4 क्लासेस पढ़ी है। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।